हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। आइए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से ये क्या पूछ रहा है, कैसे बढ़िया तरीके से ना। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने वीडियो में करवाया हुआ है पहले से, जिसमें मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया है। सीरीज में देखना आप, क्लास 11th की सीरीज है, चैप्टर नंबर 3 की मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें वीडियो नंबर 8 है रिलेटिव वेलोसिटी का, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया भी है। आइए तो इसको करते हैं हम यहाँ फिर से। ऑन अ 2 लेन रोड, कार A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर पर आवर? 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। टू कार्स B and C approaches A in a opposite direction with the speed of 54 किलोमीटर पर आवर। अभी डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे हो रहा है सब। Each at a certain distance, when a distance between A and B, when a distance between AB is equal to AC, both beings 1 kilometer, B decided to overtake A, B decided to overtake A before C does. What minimum acceleration of B is required to avoid accident? आइए मैं आपको कंडीशन समझाता हूं ये है क्या। उन्होंने बोला 3 कार होगी। पहली तो ए है, 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड है और एक कार है ए, तो कितनी वेलोसिटी से चल रही है? 36 किलोमीटर पर आवर इस तरफ। क्या बात समझ आई? यस और नो। और 2 कार हैं बी एंड सी अप्रोचेस ए इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 कार बी और सी हैं जो ए की तरफ जा रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो मान लो अपन बी हो गई और ये मान लो हमारी सी हो गई। तो सी किसकी तरफ आ रही है? ए की तरफ। और दूर बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बात समझ आई? इतनी बात समझ आई। ए जो है 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और बी और सी 2 कार हैं तो ए को अप्रोच कर रही है, मतलब ए की तरफ आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बी इस तरफ से तो सी उस तरफ से। कितने से बच्चों? 54 किलोमीटर पर आवर से। कितने से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी का। 54 किलोमीटर पर आवर से। नाउ बी डिसाइडेड व्हेन अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम आर इक्वल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है अभी 1 किलोमीटर, और ये भी कितना है? 1 किलोमीटर। दोनों के एट एनी टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ आर 1 किलोमीटर। ठीक है, डन है बात। बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए, B decided to overtake A before C does, मतलब C की क्रॉसिंग के पहले, C की क्रॉसिंग के पहले A से B A को ओवरटेक कर ले, B A को ओवरटेक कर ले। क्या बात समझ? मतलब इस तरीके से मान लो A यहां आया, C यहां कहीं आया और जो B है वो यहां से निकल जाए। क्या बात समझ आई? यस और नो। व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ B? What should be the minimum acceleration of B so that B overtakes A before C does? मिनिमम क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन तभी बनागा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आप कुछ भी लिख दो। आप लिख दो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है कि बी का कितना हो कि वो एक्सीडेंट ना हो, मतलब इस बी सी में ना टकराए और निकल जाए। बच्चों कैसे क्रॉसिंग कैसे होती है जब हम रोड पे चलते हैं? देखो यहां से कोई गाड़ी आ रही है, अपन उसके पीछे अब कहा है ना, गाड़ी से आ रहे अपन उसके पीछे और अपन साइड से देखते कोई नहीं आ रहा और ऐसे ओवरटेक कर लेते हैं। लेकिन इस तरफ से कौन आ रहा है? सी। इस तरफ से कौन आ रहा है? सी, है ना। तो हमें सी के पहले ऐसे निकलना है धर। तो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बी का? आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखो ध्यान से, अब मैं करवा देता हूं आपको। कंडीशन तो पहली, ए और सी की क्रॉसिंग का टाइम निकालो। समझना बच्चों, ए और सी की क्रॉसिंग का टाइम निकालो, है ना। जितनी देर में ये क्रॉस होंगे उतनी देर में और उसके जस्ट पहले बी को क्रॉस होना है। समझ में आया? उससे थोड़ा सा लेट हुआ तो बी सी में टकरा जाएगा, क्योंकि बी को करना सी के पहले है
है ना, बिफोर सी डज। तो वो टाइम निकालो जितने टाइम में ए और सी क्रॉस होंगे, उसी टाइम में बी को ए को क्रॉस करना है। क्या बात समझ आ गई? देखो बढ़िया, ये तो इसके पीछे हो या ये निकल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बी हैव टू क्रॉस ए बिफोर सी डज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन दे बोथ विल क्रॉस ए एंड सी, और उसी टाइम में बी ए को क्रॉस कर जाए तो काम बन जाए। समझ गए? ये है क्वेश्चन। तो आप पहले तो इनकी वेलोसिटीज लिख लेते हैं हम, किस में, मीटर पर सेकेंड में, तो आसानी हो जाती है। ध्यान से सुनना, ये कितनी है 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 5/18, तो 18 वन जा टू जा, ये कितनी होगी 10। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हो गई बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसी वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 54 इंटू 5/18, तो वन जा थ्री जा, तो ये हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ आई? कन्वर्ट कर लो क्योंकि आसान हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, टाइम टू क्रॉसिंग ऑफ ए एंड सी, तो ध्यान से सुनना, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। तो ए और सी के बीच में क्रॉसिंग कितनी देर में होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, पहले इन दोनों की रिलेटिव लिख लो। कैसे निकालते, सब मैंने रिलेटिव की वीडियो में पढ़ाया है। ए और सी के बीच में क्रॉसिंग कब होगी, ए इधर चल रहा है बी इधर चल रहा है, तो सी की वेलोसिटी ए को दे दो, तो हम सी पे बैठ के किसको देख लें, ए को, तो सी के बैठ के ए को देखेंगे तो ए सी की तरफ कितने से जाएगा 10 प्लस 15, 10 प्लस 15, बस यही हो गया लॉजिक सॉल्व। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है बच्चों 10, और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है -15 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ गई 10 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां देखना फटाफट, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 25, तो ये हो गई 25, तो ये काट दो तो ये आ जाएगा 40 सेकेंड्स। मतलब एक बात तो फिक्स है, एक बात तो फिक्स है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जो टाइम लगेगा क्रॉसिंग का वो कितना लगेगा 40 सेकेंड्स। क्या बात ठीक है? डन है। अब इसी 40 सेकेंड में बच्चों, इसी 40 सेकेंड में बी को ए को क्रॉस करना है। समझ गए? विदाउट कॉसिंग एक्सीडेंट विथ सी, सी के पहुंचने से पहले बी को ए को क्रॉस करना है, और मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम तो कुछ भी डाल दो आप, 1000 मीटर पर सेकंड कर दो, हवा की रफ्तार से निकल जाएगी, ये लो फरारी बना दो इसको, ये लो। तो क्वेश्चन कहां बना, मिनिमम एक्सेलरेशन। क्लियरिटी है? मैं थोड़ा सा ऊपर से क्वेश्चन रब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रब, और ये डायग्राम फिर से बना दूंगा उस तरह। ठीक, आओ देखें, क्वेश्चन तो आपको क्लियर है? आइए तो सुनो, तो बच्चा डिजिटल बोर्ड्स वगैरह तो है नहीं अपने पास, तो इसी में जितना हो सकता है मैं आपको ट्राई करता हूँ बताने का, है ना, और को आशा है और कि आपको समझ आ जाता होगा, है ना। यही था अपना कहानी। ठीक, ये ए, ये बी और ये सी, फटाफट से देख लो, अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। ये 10 मीटर पर सेकेंड से, ये इस तरफ 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये 15 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? ये 1 किलोमीटर और ये भी अपना कितना था 1 किलोमीटर। डन। तो ए और सी के बीच में जो क्रॉसिंग होगी उसका टाइम कितना है 40 सेकेंड। अब 40 सेकेंड में बी को ए को क्रॉस करना है और विदाउट कॉसिंग एक्सीडेंट विथ सी। डन, क्लियर। तो बच्चा अब v का मोशन देखना है c के रिस्पेक्ट में, b का मोशन देखना है c के रिस्पेक्ट में, तो b को c के पहले निकलना है, b को c के पहले निकलना है। कैसी कंडीशन बनेगी, इस तरीके से, a इधर
सी इधर और बी इधर निकल जाए ऐसे स्वयं, इस तरीके से। क्या बात समझ में आई? ऐसे बी ऐसे निकल जाएगा। तो ये काम कितनी, मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए काम कितनी देर में होना चाहिए? 40 सेकेंड में। 40 सेकेंड के पहले तो कितने भी जल्दी हो सकता है ना? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बहुत है हमारे पास। तो देखिए, तो बी को सी में नहीं टकराना है, तो बी का मोशन अब सी के रिलेटिव में देखना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। क्या बात ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 15, और वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है? -15, क्योंकि इस तरफ है। क्या बात समझ आई? तो 15 प्लस 15 जो कि 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब बी को सी के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस है, दोनों के रिलेटिव में कितना डिस्टेंस कवर होगा जब बी यहां से आके निकलेगी? एक्सीडेंट तो सी से देखना है ना। एक्सीडेंट किससे से नहीं होना चाहिए? ए से थोड़ी ना होगा, एक्सीडेंट तो सी से होगा। देखो मैं ऐसे निकल रहे हैं और सामने से कोई आ जाए, इससे टकराएंगे, तो हमें इसी से ना टकरा के 40 सेकंड में निकल जाना है ना? कितने में निकल जाना है? मिनिमम 40 सेकंड में। और तो ये दूरी कितनी तय करनी है दोनों के रिलेटिव में? 2 किलोमीटर। समझ गए? ये कितनी है? 2000 मीटर। बस हो गया क्वेश्चन। तो देखो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो रिलेटिव मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, सॉरी बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, और एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्या बात ठीक है? तो ए को बी के रिस्पेक्ट में कितना चलना है? 2000 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इज 30। टाइम कितना लगना है बच्चों? 40 सेकंड में ये काम होना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है निकालना है, इनटू 40 सेकंड में क्रॉसिंग होनी है मिनिमम। डन। हम तो कह रहे हैं क्रॉसिंग तो 2 सेकंड में भी हो सकती है, इसको फरारी बना दो, लेकिन तो मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है। तो मिनिमम एक्सेलरेशन का मतलब क्या? जब इन दोनों की क्रॉसिंग होगी, जब इन दोनों की क्रॉसिंग होगी उसका टाइम कितना है? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में ही अगर ये बी निकल जाए यहां से, तो वो उसका मिनिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एक बी का एक्सीडेंट किस में नहीं होना है? सी में। तो बी के और सी के रिलेटिव में कितनी दूरी है? 2000 मीटर। और अगर बी 40 सेकंड में मिनिमम यहां से निकल जाए तो इसमें टकराएगा नहीं। समझ आ गया होगा आपको? तो ये हो गया 2000, ये हो गया 4 to the 12 प्लस हाफ ए बी इंटू 1600। डन। इससे काट दो 2 1 जा, और ये 800। ठीक, 1200 इस तरफ लाएंगे तो 20,000 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 800 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। सॉल्व कर लो तो कितना आएगा? 1। 2000 माइनस 1200 तो कितना हो गया? 800 डिवाइडेड बाय 800, है ना? 800 से 800 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 1। सो योर आंसर इज एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? The minimum acceleration of B is equals to 1 meter per second square when the V will cross A before C without causing accident. I hope आपको समझ आ गया वो पूरी कहानी की। तो कैलकुलेशन है, ये तो क्या है? कैलकुलेशन है। ये वीडियो में भी मैंने करवाया, जब मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया वीडियो नंबर 8 में, उसमें भी मैंने ये पूरा क्वेश्चन करवाया है। ये तो अभी हमारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, तो मैंने फिर से यहाँ भी आपको अलग से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Have a good day, nice day, Tata, bye bye. Practice the questions and do your physics very good. With you and me together, we will solve all questions of physics. Bye bye, Tata.